साल था 30,857 2387। धरती प्रदूषण से घुट रही थी, कोई राहत नहीं। लोग मार रहा था इंसानियत की आखिरी उम्मीद अब 5 एस्ट्रोनॉट्स के कंधों पर थी। धरती का बोझ लिए वो अपने स्पेसक्राफ्ट फीनिक्स में गए। उनका मिशन तारों के बीच नई दुनिया ढूंढना। कैप्टन एवा लियोन आंखों में एक अजीब सी चमक लिए अपने क्रू से बोली, हमारी किस्मत अब इससे आगे है। महीनों की ट्रेनिंग सा उनका अंडर अक आल्क जोश था। हर मेंबर का एक इंपॉर्टेंट रोल था। डॉक्टर एरिस थॉर्न बायोलॉजिस्ट अपने बेटे की फोटो को थामे हुए थे। उनकी आंखों में सैडनेस थे। उनके बगल में बैठे थे राइली, इंजीनियर थे एक करकती गूंज के साथ। फीनिक्स ने एटमॉस्फेयर को चीरा, अपने पीछे छोटे हुए अपने मराते हुए प्लैनेट की इदा नीचे। धरती सिमटती गई, एक दौर का नीला गोला बनकर रह गई। वेसल के अंदर क्रू देख रहा था। उनके चेहरों पर उम्मीद और निराशा का मिश्रण झलक रहा था। वो पायनियर्स थे, अनंत की ओर बढ़ते हुए जिंदगी की एक किरण की तलाश में। हफ्ते महीनों में बदल गए। स्पेस की अनंत फैलाव उनकी कैद बन गई। इंजन की रिदमिक हम उनकी इकलौती साथी, जब तक कि वो भी ना रही। अलार्म्स बजे। लाल रोशनी ने कैबिन को एक अजीब सी चमक से नहला दिया। इंजन फेल हो गया है, जैक्सन चिल्लाया। उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। हम किसी चीज की ग्रेविटेशनल पुल में फंस गए हैं। स्पेसशिप हिंसक रूप से हिला, जिससे क्रू दीवारों से टकरा गया। डर ठंडा और तीखा उनके गले पर चढ़ गया। कैप्टन लियोन। हालात के बावजूद उनकी आवाज स्थिर थी। आदेश देते हुए बोली, डैमेज रिपोर्ट। स्पेसशिप का राह उठा। उसकी धातु की हड्डियां भारी दबाव में विरोध कर रही थीं। नेविगेशन सिस्टम्स डाउन, लेफ्टिनेंट जिया खान ने रिपोर्ट किया। उसकी आवाज कांप रही थी। हम फंस गए हैं कैप्टन, हम बाहर नहीं निकल सकते। एक बीमार सी आवाज के साथ फीनिक्स एक सूखे अनजान ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। धूल और मलबे ने हवा को भर दिया, जिससे बाहर का नजारा धुंधला हो गया। सन्नाटा छा गया, भारी और परम। वे एक मरते हुए पृथ्वी से बच तो गए थे, लेकिन एक अनजान दुनिया में फंस गए थे। उनकी स्थिति का बोझ उन पर आ गया। वे अकेले थे। जैब धूल बैठी तो एक अजीब सी खामोशी ने उनका स्वागत किया। ग्रह का आकाश एक बीमार पीला बंजर भूमि पर लंबी विकृत परछाई डाल रहा था। वायुमंडल सांस लेने योग्य है। हैरानी की बात है, डॉक्टर थॉर्न बुदबुदाया। उनकी आवाज उनके मुखौटे से दबी हुई थी। उन्होंने अपने आस पास को स्कैन किया। उनकी आंखें एक वैज्ञानिक की अतृप्त जिज्ञासा से भरी हुई थीं। इलाका वीराना था। दांतेदार चट्टानों के गठन से अटा पड़ा था, जो आकाश पर वार कर रहे थे। धूल के शैतानों के अलावा कुछ भी नहीं हिल रहा था, जो बंजर भूमि पर घूम रहे थे। यह ग्रह, यह मृत है, जैक्सन फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, चट्टानों पर उकेरे गए अजीब प्रतीक दिखाई दिए। वे कच्चे, प्राचीन और स्पष्ट रूप से अनावश्यक थे। साहिल की आवाज धीमी हो गई। उनकी आवाज डर से भरी हुई थी। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राचीन गुफा चित्रों से मिलते जुलते हैं। प्राणियों का चित्रण, चेहरे विकृत थे, शुद्ध आतंक के भाव में मुड़े हुए थे। वे लगभग क्रू को देख रहे थे। उनकी चुप चीखें विदेशी दुनिया की खामोशी में गूंज रही थीं। उनकी रीढ़ की हड्डी से एक ठंडक दौड़ गई। वे अकेले नहीं थे। दिन डर और जीवित रहने के एक अनंत चक्र में बदल गए। राशन कम होता गया, उम्मीद और भी ज्यादा। जैसे ही निराशा उन्हें अपने आगोश में लेने वाली थी, वे एक नखलिस्तान पर ठोकर खा गए। एक झिलमिलाती झील, इसकी सतह शीशे की तरह चिकनी, विदेशी आकाश को रिफ्लेक्शनित कर रही थी। वनस्पति हरी भरी और जीवंत, पानी से घिरी हुई थी, वीराना भूमि के बिल्कुल विपरीत। कैप्टन लियोन कर्कश आवाज में बोली। उनकी आवाज प्यास से भरी हुई थी।
वे इसकी ओर दौड़े, उनकी थकावट पल भर के लिए भूल गई। जैसे ही उन्होंने गहराई से पिया, उनके मन के पीछे एक प्राचीन डर छा गया। ग्रह की खामोशी अनावश्यक थी, केवल किनारे पर पानी की हल्की हलचल से टूटती थी। यह प्लेनेट बहुत ज्यादा क्वाइट है। ISS प्लेस कुछ तो रॉन्ग है। डॉक्टर थॉर्न फुसफुसाया। उनकी नजर आस पास की वनस्पति को देख रही थी। उनके शब्द हवा में भारी थे, खामोशी से प्रवर्धित। उन पर डर की भावना छा गई, शांत नखलिस्तान की सतह के नीचे छिपी किसी मनहूस चीज की पूर्वाभास। पानी में लहरें उठी, आकाश का प्रतिबिंब विकृत टूटा हुआ। एक धीमी गर्जना, कर्कश और प्राचीन, हवा में गूंज उठी। आतंक, कच्चा और भस्म करने वाला, उनके दिलों को जकड़ लिया। वो क्या है? जैक्सन हकलाया, एक कदम पीछे हटते हुए। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। झील की गहराई से एक विशाल रूप उठने लगा। एक राक्षसी सिर, प्राचीन भूख से जलती हुई आंखें उभरी हुई थीं। पानी उसके विकृत चेहरे से बह रहा था। प्राणी उन सब चीजों से अलग था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी। एक बुरा सपना रूप दिया गया था। राक्षस ने अपना जबड़ा खोला। एक खाई जो उस तरह तेज दांतों की पंक्तियों से रेखाबद्ध थी। क्षय की गंध, मृत्यु की, हवा में भर गई। वे फंस गए थे, एक बुरे सपने से एक शिकारी का सामना कर रहे थे। मानवता का भाग्य एक बार फिर संतुलन में अनिश्चित रूप से लटका हुआ था।